जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफा इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में आपका इंस्ट्रक्टर कैसर इफ्तिखार। बच्चों, आज फोर्थ चैप्टर है सिविक्स का, उसको डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है यानी कि चैप्टर का नाम है पाकिस्तान में मुआशरती यानी कि सोशल ऑर्डर इन पाकिस्तान। नज़्म व ज़ब्त की बात हो रही है कि वो किस तरह का है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मफ़हूम क्या है, मीनिंग क्या है मुआशरती नज़्म व ज़ब्त का, जिसको सोशल ऑर्डर कहते हैं। कि लफ्ज़ी मानी है मुआशरती हुक्म या तरबियत के हैं। देखो, एक किसी को समझाया जाए तो बेसिकली अगर तो वो आपकी बलॉ किया जा रहा है, अगर आपको वो पूरे मुल्क में राइज करना चाह रहे हैं उस अमल को, तो वो एक हुक्म ही होगा। अगर वो आपको किसी टीचर की तरफ से मिलती है या किसी यानी कि पेरेंट्स की तरफ से मिलती है तो वो तरबियत होगी। तो उन्होंने इसको कह दिया है कि लाइक एक नज़्म व ज़ब्त जो है, जिसको सोशल ऑर्डर कहते हैं, उसका मतलब है कि हुक्म या तरबियत। लेकिन इस्तिलाहन किसी रियासत में इसकी इस्तिलाह क्या है? किसी रियासत में शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, इनकी जानो माल की निगरानी करना, अमन व अमान बहाल करना और अदलो इंसाफ फराहम करना मुआशरती नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। ये तमाम के तमाम एक ऑर्डर भी हैं पाकिस्तान में कि आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा, आपकी जानो माल की निगरानी भी किया जाएगी, आपको अमन व अमान भी बहाल किया जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो अदलो इंसाफ भी फराहम किया जाएगा। उसको उन्होंने माशरती नज़्म व ज़ब्त कहा है। ज़माना माजी में जब तक नज़्म व ज़ब्त ये क्या लिखा हुआ है बच्चों कि नज़्म व ज़ब्त मफकूद रहा, यानी कि नहीं लागू था, तो क्या होता था कि जस्ट एक रियासतें होती थी, मुख्तलिफ़ ज़बानों का शोर और महज आबादियों का हजूम था। जो ही माशरती नज़्म व ज़ब्त का आगाज़ हुआ बच्चों, रियासतें अवाम की मुहाफ़िज़ बन गईं। खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में सही माशरती नज़्म व ज़ब्त की अलमबरदारी हुई, इस्लामी सल्तनत मजबूत हुई और इनकी चार दीवारी वसी हुई। गोया रियासतों को मुहाफ़ज़ी हैसियत माशरती नज़्म व ज़ब्त की अता करदा है। देखें, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से वज़ह किया है कि खुलफ़ाए राशिदीन यानी कि ये सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक की बात है, और उनके बाद उनके खुलफ़ाए जो राशिदीन चार हैं उनके दौर इक़्तिदार की बात है कि उनकी वजह से ये मज़ीद फैलता गया और यही पूरी दुनिया के अंदर राज है। यहाँ तक कि मगरिब के लोग भी इसको ही अपनाते हैं। उसकी अहमियत क्या है, इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं कि माशरती नज़्म व ज़ब्त से एक मयारी रियासत का वजूद अमल में आता है। तमाम माशरती और सियासी ग्रोहों को हकूमती कारोबार में बराबर शरीक किया जाता है। दर्ज झैल नकात हैं जो इसकी अहमियत वाज़िया करेंगे। नंबर 1 है अदलो इंसाफ की फराहमी। कि माशरती नज़्म व ज़ब्त ऊपर डिस्कस करके आए हैं, अदलो इंसाफ के मौके भी फराहम करता है। किसी फ़र्द तबके के साथ कोई ज़्यादती नहीं होती और इनके साथ मुसावियाना सलूक किया जाता है। तो ये आपके अदल में यानी कि आपके माशरे की नज़्म व ज़ब्त में शामिल है। जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ है कि अच्छा मुआशरती नज़्म व ज़ब्त जमहूरी इक़्तिदार मसलन आज़ादी, मसवात और रवादारी को फ़रोग़ देता है। तशद्दुद और दहशत गर्दी ख़त्म हो जाती है और तमाम अफ़राद को बराबर के हकूक़ दिए जाते हैं। डेमोक्रेसी वर्ड जमहूरियत कहलाता है बच्चों। मतलब ये कि अगर आप अपने हकूक़ के बारे में बोल सकते हैं, कोई गलत है तो उसके बारे में बोल सकते हैं, आपको मुकम्मल आज़ादी है, मसावात के तौर पर रहते हैं, सिस्टम रहता है। तो जी नेक्स्ट है जानो माल की हिफाजत है, तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक माशरती नज़्म व ज़ब्त के बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छे माशरती नज़्म व ज़ब्त से जराइम में भी कमी आती है,
لوگ امن کی زندگی بسر کرتے ہیں. یہ تمام کا تمام میننگ میں ہی کلیئر ہو گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں ہم اس کی امپورٹنس بھی کریٹ کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, تو وہ بھی جاننا ضروری ہے. تو بدعنوانی کا خاتمہ. ایک ریاست میں معاشرتی نظم و ضبط کی بنیاد پر ہر قسم کی معاشرتی برائیاں, مثلاً غربا پروری بولتے ہیں نیپوٹزم, رشوت, کرپشن اور ناجائز منافع خوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ جسٹ ایک لفظی باتیں ہیں بچوں, پوری دنیا میں یہ سسٹم چل رہے ہیں. اگر انتظامیہ میں کوئی بدعنوان عنصر موجود ہے تو اسے نکال دیا جاتا ہے. صرف ایماندار اور صالح انتظامیہ جو ہے ہی ایسے طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ باتیں کلیئر ہیں کہ یہ نظم و ضبط کا حصہ ہے. نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں. خوشحال معاشرے کا قیام کیا ہے کہ ملک میں تجارتی, صنعتی اور زرعی ترقی بہتر معاشرتی نظم و ضبط کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ پیچھے ڈسکس کر رہے ہیں امن و امان, تو وہ تجارت کا بھی حصہ ہے. اسی نظام کی بدولت لوگ تعلیم اور صحت وغیرہ کے میدان میں ترقی کرتے ہیں اور ملک معاشی, معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے خوشحالی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. اس کی طرف بات نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں. بہتر منصوبہ بندی. اچھے معاشرتی نظم و ضبط کی بنیاد پر ملک و قوم کی ترقی کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے. دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک بہتر منصوبہ بندی کی بدولت آج اس مقام پر موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا.